नमस्कार, प्रेस वार्ता में आपका स्वागत है। इस समय हम गाजियाबाद के ढवारसी गांव में हैं, जहां पर इफ्तिकार जी जो कि मौजूदा प्रधान हैं, उनका यहां पर माहौल है। मौजूदा प्रधान के साथ साथ बहुत सारे प्रत्याशी हैं जो मैदान में हैं यहां पर, लेकिन देखना है कि गांव का विकास कैसा है, गांव में अभी तक कैसे विकास हुए हैं। गांव में एक सर्वे के दौरान हम लोगों ने भी टहल कर देखा है, बहुत सारी मूलभूत चीज़ें जो यहाँ पर पूरी होनी थी वहाँ पर हुई हैं, लेकिन और भी बहुत सारे मुद्दे होंगे। निरंतर ऐसे मुद्दे आते रहते हैं, ऐसी समस्याएं आती रहती है जिनका विकास करना प्रधान का कर्तव्य बन जाता है। अभी बहुत सारे यहाँ पर गाँव के लोग उपस्थित हैं जो पूरे उल्लास के साथ उनका प्रचार कर रहे हैं, उनका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लेकिन यहाँ जान लेना यह आवश्यक है कि यह सिर्फ खुशी में प्रचार नहीं हो रहा है, लेकिन इनके पास मुद्दे भी बहुत सारे हैं जिन मुद्दों के आधार पर ये इफ्तिकार जी का यहाँ पर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। मौजूदा प्रधान है, बहुत सारे विकास आपके गांव में हुए हैं, अभी और कुछ क्या होना है, उनसे क्या उम्मीद है आपकी? हमें जितनी उम्मीद है इतनी कल्पना भी कि पिछले आज़ादी के टाइम से जब से यहाँ पे प्रधानी आई है इस गांव के अंदर, देश के अंदर, तब से लेकर आज तक किसी भी गांव में इतना विकास नहीं हुआ। विकास के हमारे यहाँ एक ये गांव आसपास के क्षेत्र में पहचाना जाता है, जिसकी पहचानने की सबसे बड़ी निशानी है ये मुस्लिम कम्युनिटी के लोग ज़्यादा यहाँ रहते हैं आबादी के, लेकिन हिंदू जो सामाजिक से हमारे भाईचारा हैं उनके लिए शमशान और कब्रिस्तान, जो पूरे देश में पिछली बार आपने देखा होगा मोदी सरकार ने नारा भी दिया था, उसका एक ऐसा उद्देश्य है शायद आसपास के गाँवों में नहीं होगा। एक नंबर। दूसरा नंबर, यहाँ के स्कूल, यहाँ के स्कूलों की व्यवस्था, जो प्राइमरी स्कूल हैं वो इस कदर उसमें इंटरलॉकिंग टाइल और आरओ का पानी, फ्रिज वगैरह, बिल्कुल चारों दीवारी के अंदर बिजली, पंखे, इन्वर्टर, ऐसा माहौल नज़र आता है आपको आसपास के गांव में प्राइवेट स्कूल भी। पता ऐसा चला है कि आपके यहाँ स्कूलों में उतने टीचर नहीं हैं, यहाँ पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है उसमें नर्स नहीं है, ये समस्याएं हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए हमने बहुत जगह एप्लीकेशन गिर रखी हैं, वहाँ पर वो बना पड़ा है, खंडर पिछली सरकार में बना था और उसकी आज तक सुनवाई नहीं हुई है। देखिए प्रधान जी का, और जो टीचरों की बात आपने कही है, टीचर की मैं अपनी जबान से कहूँ या आप कहें तो वो पूरा नहीं होगा, वो रजिस्टर बताएगा, वो उनकी रजिस्टर बताएगा। आप उसमें देख सकते हैं कोरोना के टाइम से तो टीचर कुछ कम हुए हैं, वो ऑनलाइन क्लासिंग चलती हैं हमारे यहाँ से। 12वीं तक के स्कूल या 10वीं 12वीं तक के स्कूल आपके आसपास हैं जहाँ पर बच्चे सुगमता से जा सकें, आसानी से जा सकें, पढ़ाई कर सकें? 12वीं तक के लिए हम एक ढवारसी ग्राम विकास सेवा समिति भी चलाते हैं, उसमें हमारे गांव के बड़े बुजुर्गों, सभी धर्म, सभी वर्ग के लोग उसमें जुड़े हुए हैं। हमने उसके माध्यम से भी कई बार डिमांड की है इंटर कॉलेज के लिए अपने गांव के लिए, लेकिन हमें प्रयास कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि हमारी सरकार, केंद्र सरकार है या यूपी सरकार, गवर्नमेंट हमें कुछ ना कुछ में देगी। और भी लोग हमारे साथ हैं, आपकी क्या उम्मीदें हैं अपने मौजूदा प्रधान से? किस उम्मीदों के साथ आप उनको चाहते हैं कि वो फिर से प्रधान बने? देखिए, पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि आपको गलत जानकारी किसी ने दी है कि हमारे गांव के अंदर सामुदायिक केंद्र है। वो ANM सेंटर है जो महिलाओं के टीकाकरण होता है गांव के अंदर। सामुदायिक केंद्र है ही नहीं गांव के अंदर, वो ANM सेंटर है जहां पर महिलाओं का टीकाकरण होता है। वहाँ नर्स हैं? वो वहाँ पर नर्स हैं, लेकिन वो वहाँ पर नहीं बैठती, दूर पड़ता है, गाँव से थोड़ा बाहर है। जनता की सुविधाओं को देखते हुए हमने लगभग 10 जगह ऐसे सेंटर गांव के अंदर बनाए हुए हैं जो घरों में जाकर के महिलाएं वो बैठती हैं। ANM सेंटर वाली जो नर्सेज हैं वो घरों में जाती हैं, टीकाकरण घर घर जाकर के वो करती हैं। आप पढ़ाई करते हैं? जी। कौन सी क्लास? मैं पॉलिटिक्स में हूँ फिलहाल। अच्छा। और जी, मैं पॉलिटिक्स में हूँ। पढ़ाई में 2018 में हाई स्कूल किया था और अभी भी मैं छात्र हूँ। तो पॉलिटिक्स में आप अभी से सक्रिय हो गए हैं? जी जी। 10वीं कक्षा में पढ़ जी। आगे पॉलिटिक्स में क्या विचार है आपका करने का? पॉलिटिक्स में देखिए, बिना शिक्षा के पॉलिटिक्स बेकार है। पॉलिटिक्स में एजुकेटेड लोगों का होना बहुत ज़रूरी है। और आपने विकास कार्यों की बात की थी, मैं पहले अपनी राय विकास कार्यों पर देना चाहता हूँ। विकास गांव में पहले भी होते थे। आप काफ़ी अच्छा बोल रहे हैं, हम आपके पास आएंगे, एक बार फिर से आएंगे। और लोग हमारे साथ हैं सर, एक हाँ बताइए। विकास कार्य पहले भी गांव में होते थे, लेकिन सिर्फ वो कागजों में होकर रह जाते थे। पहले गांव में कच्ची सड़कें थी या ब्रिक्स, इंटरलॉकिंग टाइल्स नहीं थी, सिर्फ खरंजे थे। हमने गांव में इंटरलॉकिंग टाइल्स और RCC का निर्माण कराने का काम किया है। और आप कहीं भी गांव में जाकर देख सकते हैं, कहीं कच्चा रास्ता आपको पूरे गांव के अंदर नहीं मिल सकता। ब्रिक्स और इंटरलॉकिंग जैसी चीज़, आप पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं, इंटरलॉकिंग से धरती में पानी अंदर नहीं जाता है, पानी का जो एब्जॉर्प्शन है वो पृथ्वी में नहीं हो पाता है। इंटरलॉकिंग धरती के लिए सही है, गलत है? इंटरलॉकिंग का जहाँ तक का सवाल है ये सही है, लेकिन हमने इसको पानी जल स्तर को बढ़ाने के लिए हमने साफ जल प्रोजेक्ट गांव में स्थापित कर दिया है। उसमें लगभग 1.5 लाख लीटर पानी रोज़ साफ होकर के गांव के तालाब में जाएगा और तालाबों से ही गांव का जो जल स्तर है वो बढ़ेगा। बहुत बढ़िया बातचीत कर रहे हैं, हम फिर से आपके पास आएंगे।
आपकी क्या उम्मीदें हैं? आप बहुत यूथ लग रहे हैं, बहुत तैयार उयार होके आए हैं, क्या उम्मीदें हैं आपकी प्रधान जी से? हमारी प्रधान जी से ये उम्मीद है, अभी तक हमें जितने भी प्रधान मिले हैं सब अशिक्षित लोग मिले हैं। और अशिक्षित कितने साल के हैं आप? मैं 22 ईयर्स का। 22 साल में आपको कितने प्रधान मिल गए? 22 साल में मैंने अभी तक 3 प्रधानों का सामना किया है जो बिल्कुल सामना किए हैं। हाँ बिल्कुल। 5 या 15? हाँ जी। 22 में से 15 घटा दो, 22 में से बचा? 7 साल से सामना कर रहे हैं। 7 साल से सामना कर रहे हैं। अशिक्षित लोगों का सामना हुआ है अभी तक जितने भी, और हमारे गाँव को पीछे ले जाने का काम सिर्फ अशिक्षित लोगों। आप पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ जी, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, ग्रेजुएशन में हूँ। कहाँ पर पढ़ रहे हैं? मैं SD कॉलेज गाजियाबाद से। अच्छा, हाँ जी। बीटेक कर रहे हैं? हाँ जी, नहीं SD कॉलेज गाजियाबाद से BA परसुइंग। ग्रेजुएशन कर रहे हैं? हाँ जी। राजनीति में सक्रियता है? राजनीति में सक्रियता रखते नहीं है, लेकिन हमें मजबूरी में रखना पड़ रहा है गांव को शिक्षित करने के लिए। गांव को शिक्षित बनाना हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है। अच्छा, ये बताइए, आपके गांव में किसान भी हैं, खेती किसानी होती रहती है, किसानों को लेकर के प्रधान जी क्या सोच रहे हैं? भी तो आंदोलन भी चल रहा है। किसानों को लेकर के हमारे प्रधान जी ने बहुत योगदान दिया है अपना। जो लोग पहले पराली जलाते थे उनको पराली जलाना बिल्कुल बंद करा दिया है। जो पराली पहले जलती थी वो पराली बिल्कुल बंद करा दी है। पराली के लिए गांव की गाय भैंसों को, वो जो पराली जलने के लिए जलती थी उसको गाय भैंसों को प्रदान करा दिया है हमारे गांव के प्रधान इस्तेकार ने। कुल मिलाकर के आप अपने मौजूदा प्रधान से संतुष्ट हैं और फिर उनको ले आना चाहते हैं? फिर उनको लाना चाहते हैं। हाँ। वो शिक्षित है और गाँव का आगे भी बढ़ावा देंगे। लेकिन और सब प्रत्याशी यहाँ पर खड़े हो रहे हैं, वो जो और प्रत्याशी लोग खड़े हो रहे हैं उनका कहना है कि वो संतुष्टि, बहुत सारे काम नहीं हुए आपके पास। ऐसा तो कुछ नहीं है, और अगर ऐसा काम नहीं हुआ है, बाई चांस भूल चूक हो गई है, इंशाअल्लाह अगली प्रधानी में वो काम भी हम करके दिखाएंगे ताकि पूरा गांव हमारे सपोर्ट में रहे। कितनी बार आते हो गांव में? गांव में रहता हूँ मैं। जाते रहते हो? यहीं से पढ़ते हो? हाँ जी, यहीं से पढ़ाई हो रही है? यहीं से पढ़ाई होती है मेरी। चलिए, युवाओं के लिए आप क्या उनसे उम्मीदें हैं? युवाओं से मेरी यही उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई पे ध्यान दे, क्योंकि फ्यूचर में पढ़ाई के बिना कुछ नहीं है। और युवा हैं भैया, आप भी बहुत युवा लग रहे हैं, नहीं बोलेंगे? शर्मा रहे हैं आप? यार माइक में बहुत तेज बोल रहे थे। और आप आएंगे? आइए, लाल लाल पढ़ने हैं आप, हैं जी। ये लाल क्यों पहन चल रहे हैं? इसमें छोड़ दीजिए, हम पकड़े हैं। मतलब लाल पहनने से क्या होता? नहीं, मतलब ये कपड़ा तो कपड़ा ही है ना। पान खाएं, सही है हमारे। नहीं, वो तो ये पान खुशी का पान है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो पान खा चुके हैं आप जी। इस्तेकार जी से क्या आपकी उम्मीदें हैं? इस्तेकार प्रधान से ये हमारी उम्मीदें हैं, जो है लेडीज़ों की पेंशन बनवाई उन्होंने, और पहले जो गांव के कच्चे रास्ते थे नए रास्ते बनवाए, एक राशन कार्ड बनवाए, पैन कार्ड बनवाई मुफ्त में, और आधार कार्ड। ये सब काम आपके प्रधान ने किए हैं? ओ जी जी जी। अच्छा, ये बताइए, खेती किसानी से हम भी बातचीत कर रहे थे, खेती किसानी वाले भैया आप बातचीत कर रहे थे। प्रधानों के लिए एक समस्या अभी उत्तर प्रदेश में है कि जो आवारा पशु हैं, आवारा पशुओं को बाड़ा बनाने की और बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं, इसके लिए आपके मौजूदा प्रधान ने क्या काम किया? आवारा पशुओं के लिए हमारे गांव के बराबर में ही निंडोरी गांव पड़ता है, वहां पर लगभग 10 बीघे में हमने गौशाला का निर्माण अपने रजापुर ब्लॉक से करा रखा है। अगर कोई आवारा पशु हमें मिलता है तो हम उस गौशाला में पहुंचाने का काम करते हैं। आप निंडोरी में जाकर देख सकते हैं। और जहां तक किसानों का सवाल है, हमारे गांव में पहले किराए के भवन में खाद का गोदाम था। खाद गोदाम जो हमारी समिति है, जो सोसाइटी है खाद की, वो सोसाइटी नहीं थी। उस सोसाइटी का निर्माण इस्तेकार प्रधान जी के माध्यम से गांव में कराया गया है। ये बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं। हम आपसे एक चीज़ और जानेंगे कि आप युवा हैं और बहुत सारी चीज़ें जो सरकारें आती हैं वो कहीं ना कहीं युवाओं के दिमाग में ही पैठ बनाकर आती हैं। वो कोई भी मुद्दे हो सकते हैं, उनके लिए धार्मिक मुद्दे हो सकते हैं, उनके लिए सामाजिक मुद्दे हो सकते हैं, रोजगार मुद्दा हो सकता है। अभी मौजूदा जो सरकार चल रही है, इसमें रोजगार जैसी बड़ी समस्याएं उभर कर आई हैं सामने। बतौर युवा उसे कैसा देखते हो? देखिए, युवाओं के लिए हमारे गांव में सबसे पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं, युवाओं के लिए सबसे पहला हमारे हमारे गांव में काम है युवाओं के लिए शिक्षा का। गांव में हमारे जो लोग थे पहले 10 से 12 इंटर और हाई स्कूल पास करते थे पहले, लेकिन हमने शिक्षा पर ध्यान दिया, इस पर काम करा शिक्षा पर। अब 50 से 60 बच्चे प्रति वर्ष हाई स्कूल और इंटर में पास होते हैं। तो और आने वाले समय में बहुत जल्दी हम बहुत बड़ी लाइब्रेरी गांव के अंदर देने जा रहे हैं गांव के युवाओं को, और एक खेल के मैदान का भी निर्माण गांव के बच्चों के लिए कराने जा रहे हैं युवाओं के लिए। यस सर। आपको भैया पढ़ करके क्या बनेंगे? हाँ जी, क्या बनोगे पढ़ के?
पढ़कर मैं नेफ्रोलॉजिस्ट का कोर्स कर रहा हूँ अभी, और अभी मेरी बीएससी क्लियर हो गई है। अभी मैंने नेफ्रो में एडमिशन लिया है। लास्ट 5 ईयर आफ्टर 5 ईयर मैं क्लियर हो जाऊंगा, नेफ्रोलॉजिस्ट बन जाऊंगा। कैमरे में खूब आ रहे थे इसलिए आपसे दोबारा प्रश्न किया हमने। ये हम यहाँ पर उपस्थित है ढबारसी में, जहाँ से इफ्तिकार जी मौजूदा प्रधान है। बहुत सारे मुद्दे लेकर के यहाँ के युवा जो है उनसे काफ़ी और भी उम्मीदें हैं। बहुत सारे विकास यहाँ पर हुए हैं उनके हिसाब से, और उम्मीदें हैं कि वो फिर से जीतते हैं। ये माइक की बहुत बड़ी समस्या है। पहले वो बंद करिए, आपसे हम एक प्रश्न करते हैं, ठीक है? ये जो गुहार लगाते हैं आप, गांव में बहुत सारे बच्चे हैं, पढ़ने लिखने वाले हैं, ये करके क्या करेंगे? कान किसी को सुनाई देता है कि नहीं? इसको पॉं 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 बजाते रखी है, 10वीं कर रखी है, 10वीं रखी मार्कशीट हमारी। इसको छोड़ दो, उसको पकड़ो बस। हाँ बताओ। हाँ, इसको गुहार लगाने से क्या बात है? जीत हासिल होएगी। जीत, इतने प्रेम से बात कर रहे हैं सब, इससे जीत नहीं मिलेगी। ये हमारे साथ प्रेस वार्ता के साथ हम विवेक रंजन सिंह, ढबारसी गांव, गाजियाबाद से। हमारी आवाज